अंग्रेजी बोलने के लिए शब्द जो बनेंगे आपके सबसे अच्छे दोस्त अंग्रेजी बोलने के सफर में। तो दोस्त को पक्की दोस्ती करनी है दोस्त से, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ढेर सारे शब्दों को याद रखने के लिए, ढेर सारे शब्दों का मतलब और इस्तेमाल दोनों जानने के लिए। तो चलिए देर किस बात की है, क्लास को चलिए शुरू करते हैं। देन, THEN, देन, इसका मतलब होता है तब या तो। मतलब ये इस तरीके से वाक्य में इस्तेमाल होता है, हिंदी वाले वाक्य में, ठीक है। तब ऐसा होता है ना कि तब तो उसने ऐसा बोला होगा, है ना। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे मैं तब घर पर था, आई वॉज एट होम देन। मतलब कोई किसी ने आपसे पूछा कि अरे मैंने आपको इतनी आवाज दी, आप कहाँ थे? और कब? सुबह को आवाज दी थी मैंने। ओ, तब तो मैं घर पर था, ठीक है। इस तरीके से ये यूज होता है, आई वॉज एट होम देन। फिर भी या अब भी, स्टिल का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? STILL, स्टिल का इस्तेमाल होता है। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। ये यूज होता है ऐसे वाक्यों में कोई एक ऐसी चीज जो इसके पहले तक होती थी और वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। जैसे मुझे अब भी आपकी परवाह है का मतलब क्या होता है कि पहले तो परवाह थी ही और अब भी परवाह है ना। वो परवाह जो है, वो केयर जो है वो कंटिन्यू है, राइट। आई स्टिल केयर फॉर यू। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं, जो कि काफी जरूरी है जब बात आती है अंग्रेजी की, अंग्रेजी बोलने की। सही वर्ड मीनिंग को जानना, देखिए वर्ड मीनिंग जानना है, सीखना है, जानना है, सीखना है, ये आपने बहुतों से सुना होगा, जो कि जरूरी भी है और सही भी है। लेकिन क्या तो डिक्शनरी चबा के खा जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिसको याद रखना और इस्तेमाल करना, मतलब जानना बहुत जरूरी है। उसके बिना फिर काम नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे ही क्लासेस लेकर के मैं आती हूँ रोज बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास पर। ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के, इसको आप डाउनलोड करके अपनी फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जिनको भी प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच करनी थी और जिनको लगता था कि कैसे करेंगे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। 2499 की कोर्स है, मात्र 299 में कराई जा रही है। 2 महीने की पूरी कोर्स कराई जा रही है। अब हिसाब लगा लो कैसे कराई जा रही है, ठीक है। तो 2 महीने की कोर्स है, इसको 6 महीने की वैलिडिटी दी जा रही है। मतलब क्लासेस तो 60 मिल रही हैं, लेकिन क्लासेस को देख सकते हैं 6 महीने तक। जी हाँ, जिस दिन से लेंगे उस दिन से 6 महीने तक का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तब तक आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बताते हुए कि 6 महीने की वैलिडिटी है कोर्स की। एक बारी कोर्स करके 2 बारी रिवीजन हो सकती है ना। तो ऐप लॉन्च ऑफर है, कितने दिन तक रहेगा नहीं पता, तो आप जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। रजिस्टर कैसे करना है वो क्लास के आखिर में बताऊंगी। इससे अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, लिख करके कि किस बारे में जानकारी चाहिए। सुबह 10 से शाम के 6 तक व्हाट्सएप करें। फ्री क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, सुबह 10 से शाम के 6 तक। ऐप की बात हो गई, अब ई बुक्स जिनको चाहिए वो इस वाली वेबसाइट पर जाकर के ई बुक्स ले सकते हैं। ग्रामर की, वोकैबलरी की, टेंसेस की, मिनी स्पोकन की, ये सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो जाइए, जाकर के इन ई बुक्स को अपने लिए आप ले सकते हैं। और अब हम लोग क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब आपको कहना हो कई या अनेक, इस्तेमाल करते हैं सेवरल का। किसका यूज करते हैं? इस्तेमाल करते हैं सेवरल का। वह कई बार आया, ही केम सेवरल टाइम्स। वह कई बार आया, कहते हैं ना कई बार उसने ये काम कर रखा है, कई बार आया। ही केम सेवरल टाइम्स। वेरी, इस्तेमाल करते हैं बहुत या बहुत बहुत। और एक सबसे बढ़िया बात बताऊं वेरी के बारे में, दैट इज कि इसका इस्तेमाल जोर डालने के लिए किया जाता है। जैसे किसी को अगर कहना हो, अगर आप किसी को जस्ट ऐसे नॉर्मल आपको अच्छा लगा तो आप कहते हैं गुड। कोई बहुत अच्छा लगा तो क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो जोर डाला हमने किस चीज के ऊपर, तारीफ कर रहे हैं उसके ऊपर जोर डाला, वेरी गुड। तो जोर डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं आगे। किसका या किसका है, इस्तेमाल करते हैं शब्द हुज का। किसका इस्तेमाल करते हैं? WHOSE
इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको हुज पढ़ते हैं, उच्चारण दे रखा है, सुविधा हो जाएगी। हुज इसका इस्तेमाल मतलब उच्चारण किया जाता है। ये जैसे आपको पूछना है ये कलम किसकी है, हुज इज दिस पेन। पॉजेसिव वाक्य सवालों में यूज होता है जब आप किसी का मालिकाना हक किसका है उस चीज के ऊपर, इसके बारे में जब बात करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं हुज का। जैसे ये कलम किसकी है, तो कलम के मालिक को ढूंढा जा रहा है, तो हम कहेंगे हुज इज दिस पेन। कौन, किसने, जो या जिसने, इस्तेमाल करेंगे शब्द हु का। और जैसे आप जब पूछना चाहते हैं किसने खाया या कौन खाया, तो इस्तेमाल करेंगे हु एट। क्या इस्तेमाल करेंगे, हु एट। अब इसी जगह पर जब आपको स्टेटमेंट के जैसा इस्तेमाल करना हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जिसने ये किया है मुझे उससे बात करनी है, जिसने भी ये किया है मुझे उससे बात करनी है, तो स्टेटमेंट है। हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। Who has done it? I have to talk to him. बढ़ते हैं आगे। Which अगला शब्द है जिसका मतलब होता है कौन या कौन सा। कौन, कौन सा, कौन से, डिपेंडिंग ऑन की वाक्य कौन सा है। ठीक है, जैसे आपका बैग कौन सा है, Which is your bag? आपका बैग कौन सा है, Which is your bag? Enough मतलब होता है पर्याप्त। जब किसी चीज की किसी चीज जो आपको जरूरत है या जो कोई सी भी चीज जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, काफी है, बस है, तो इनफ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे किसी सामान की बात करें, गुस्से की बात करें, या कहते हैं ना कि बस तुम बहुत रो चुके या रो चुकी, बस तुम बहुत हंसते हो, इस तरह बहुत बहुत गुस्सा कर लिया तुमने, बस बहुत हो गया, इस तरीके का जो भी है। तो इसके इंग्लिश में इनफ शब्द का यूज बहुत ज्यादा हो किया जाता है। जैसे बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। बढ़ते हैं आगे। मुश्किल से या शायद से, मुश्किल से या शायद से ही इस्तेमाल करते हैं हार्डली का। किसका इस्तेमाल करते हैं, हार्डली का इस्तेमाल करते हैं। मैं शायद ही उसे जानता हूं, आई हार्डली नो हिम। मैं शायद ही उसे जानता हूं, आई हार्डली नो हिम। जब ना कोई चीज ना के बराबर हो, है ना, मुश्किल से हो, मतलब शायद एक दो बार मिले हो, इस तरीके की बात जब कर रहे हो कि मैं शायद ही उसे जानता हूं, आई हार्डली नो हिम। हमारा इस्तेमाल करेंगे शब्द आवर का, OUR आवर, इसको पढ़ते हैं। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। प्रत्येक या हर एक, इस्तेमाल करेंगे शब्द ईच का, EACH, ईच, इसको पढ़ते हैं। आप में से हर एक यहां आओ, ईच वन ऑफ यू कम हियर। ईच वन ऑफ यू कम हियर। आप में से हर एक यहाँ आओ। जब ग्रुप में से आपको सिंगल छांटना होता है ना, तब इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप में 10 लड़के खड़े हैं, 10 लड़कियां खड़ी हैं, मतलब मिला करके खड़े हैं, और आपको सबको बुलाना है, तो या तो आप कहेंगे ऑल ऑफ यू, ठीक है, या फिर अगर आपको प्रिसाइजली कहना है तो कहेंगे ईच वन ऑफ यू कम हियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओन, OWN, ओन, जिसका मतलब होता है अपना, खुद का या खुद, तीनों ही तरीके से इस्तेमाल होता है। ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। ये मेरी अपनी कार है, दिस इज माई ओन कार। अ लॉट ऑफ, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ, मतलब बहुत सारा, बहुत अधिक मात्रा में जब आप बात करें तो अ लॉट ऑफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। बढ़ते हैं आगे। हाफ, हाफ तो ये तो बहुत ही कॉमन शब्द है, आधा, आधी, जिसका भी मतलब इनके जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। हाफ मतलब 50%, है ना। इसको अंग्रेजी में हाफ कहते हैं। इसे आधे में काटें, कट इट इन हाफ। इसे आधे में काटें, कट इट इन हाफ। कोई या किसी ने, इस्तेमाल करते हैं समवन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, समवन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन, स्टोल चोरी, स्टोलन चुरा लिया, है ना। तो समवन स्टोलन, किसी ने चुरा लिया, समवन स्टोलन। कुछ, कोई चीज, इस्तेमाल करते हैं समथिंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं, समथिंग। कुछ या कोई चीज, समथिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग।
कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग। दो, क्या मतलब समझे आप? दो मतलब होता है इसका अंग्रेजी में। एक होता है नंबर 2, मतलब 1 2 वाला 2, है ना, 1 2 3 4 1 2। एक होता है देना, यानी कि गिव। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, इसे मुझे दो, गिव इट टू मी। इसे मुझे दो, गिव इट टू मी। यहां पर भी दो का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहां पर गिव के संदर्भ में हुआ इस्तेमाल। इसके अलावा मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2 पेन। मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2, राइट। भी, ऑल्सो या टू, दोनों का इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग कि वाक्य क्या आप बोल रहे हैं। जैसे वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम। ही विल ऑल्सो कम, वह भी आएगा, ही विल ऑल्सो कम। वह भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू। ही इज गोइंग टू, वह भी जा रहा है, ही इज गोइंग टू। ऐसे इस्तेमाल करेंगे इनका। डिड मतलब होता है किया। क्या मतलब होता है? किया। उसने कर लिया, ही डिड इट। उसने कर लिया, ही डिड इट। अब या अभी इस्तेमाल करेंगे नाउ, NOW। नाउ इसको पढ़ते हैं, जैसे वह अब घर पर है, ही इज नाउ एट होम। वह अब घर पर है, ही इज नाउ एट होम। बनाया अगला शब्द है, जिसका मतलब होता है मेड या बिल्ट। दोनों की जगह पर इस्तेमाल होता है, मेड या बिल्ट, इन दोनों की ही जगह पर आप मतलब बनाया जब आप बोल रहे हैं तो इंग्लिश में मेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाक्य का टाइप लेकिन अलग हो जाता है। जैसे जब आप कहते हैं मैंने अपना भोजन बनाया, तो आई मेड माई फूड होगा, आई बिल्ट माई फूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप कुछ बना नहीं रहे, कोई स्ट्रक्चर से संबंधित नहीं है ये चीज, ये जस्ट एक प्रोसेस है, तो आपने यहाँ पर मेड का इस्तेमाल किया। इसके बाद जब आप कहेंगे उसने अपना घर बनाया, तो ही बिल्ट हिज हाउस। जब कोई आप कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिजिकल कोई चीज ऐसे खड़ा, मतलब कोई मतलब जोड़ ताली करके इस्तेमाल करके खड़ा करते हैं कोई चीज, एक तरीके, एक प्रोसेस को मतलब यहाँ पे इस्तेमाल करके, तो वहां पर बिल्ट का इस्तेमाल होता है। ये भवन वगैरह के बारे में, बेसिकली आर्किटेक्चर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ही बिल्ट हिज हाउस। अगला है सका। तो चाहे सका इस्तेमाल हो वाक्य में, सकी इस्तेमाल हो या सके इस्तेमाल हो, इंग्लिश में कुड का इस्तेमाल करेंगे। COULD, एल साइलेंट रहेगा। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। वह नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम, राइट। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। ये कुछ इस तरीके से यूज होगा, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। अब बता देती हूँ ऐप पे कैसे करना है आपको काम। सबसे जो मेथड जो प्रोसेस ऑप्शंस बताती जाऊंगी ना, वैसे वैसे करते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले ऐप को अपने फोन पर ओपन करिए, फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करिए। उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालिए मतलब पासवर्ड सेट करिए। 6 डिजिट का नाम लिख लिया, ईमेल आईडी लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया, फिर एक पासवर्ड सेट करिएगा 6 डिजिट का, आसान सा करिएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर जब आप ऐप ओपन करेंगे तो कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, फिर आप रिकॉर्डेड क्लासेस पे क्लिक करेंगे, फिर आप व्यू नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर क्लासेस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास 60 क्लासेस खुल जाएंगी, P क्लास 1 से लेकर के P क्लास 60 तक। क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करिएगा, हर क्लास में अनलॉक नाउ लिखा रहेगा, ठीक है। 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करिएगा, फिर BB कूपन पर क्लिक करिएगा, फिर सब्सक्राइब पर क्लिक करिएगा, और फिर आप इस पेज पर आ जाएंगे जो कि पेमेंट पेज है। यहाँ पर कोई सा भी मेथड यूज करके जो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप यूज करते हैं उसका यूज कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, मोबीविकी, फ्री चार्ज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई सा भी मेथड आप यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो गया, एडमिशन हो गया, हर क्लास अब अनलॉक नाउ से स्टार्ट नाउ हो गई। क्लास को देखेंगे स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके, पीडीएफ को देखेंगे व्यू नाउ पर क्लिक करके, पीडीएफ वाले सेक्शन में जाकर के। इसके अलावा भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, मैसेज लिख करके भेजेंगे कि मुझे ये फलानी दिक्कत आ रही है। इस नंबर पर सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक
फ्री क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स वगैरह लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर चले जाएंगे। ग्रामर की, वोकैबलरी की, टेंसेस की, बेसिक प्लस की, ये सारी ई बुक्स जो है अवेलेबल हैं। इनको अपनी फ़ोन पर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड बटन के जरिए इनको अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लेंगे आप पेमेंट करने के बाद। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस चैनल का नाम है, 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, तो यहीं पर आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा कोई नाम दिखे, प्रीति मैम की क्लासेस, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम की पीडीएफ, बी बैंकर के क्लास, बी बैंकर के नोट्स, पीडीएफ, तो वो सारे फ्रॉड हैं। नाम क्या है? ऑफिशियल बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, राइट। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।